अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के साइंस का चैप्टर 1 फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ये टर्म 2 का चैप्टर 1 है, ध्यान रखिए। फूड खाना, हेल्थ स्वास्थ्य, एंड हाइजीन यानी साफ सफाई स्वच्छता। हेल्थ मींस डिजीज फ्री स्टेट ऑफ द बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। हेल्थ का मतलब होता है बगैर बीमारी वाला शरीर जो प्रॉपरली काम करता है। टू रिमेन हेल्दी अवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को जरूरत है बैलेंस डाइट की, यानी संतुलित खाने की, रेगुलर एक्सरसाइज की, एंड इनफ रेस्ट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? वी गेट अवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। हम या तो डायरेक्ट प्लांट से फूड हासिल करते हैं या इनडायरेक्ट, लेकिन प्लांट से ही हम सारे फूड हासिल करते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स आर एडिबल। सारे प्लांट्स खाने लायक नहीं होते हैं। द एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो एसेंशियल यानी जरूरी सब्सटेंस जो होते हैं, पदार्थ होते हैं इन अ फूड दैट आर आवर बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, जिसे हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। Water is essential to help digest them and roughage to help the body to get rid of the undigested food. Water help करता है हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और जो रफेज होते हैं जिसे हम फाइबर कहते हैं वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें अलग अलग किस्म का खाना खाना चाहिए, गिविंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को जरूरत है ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की, टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है बॉडी को। व्हीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो, शुगर एंड स्वीट फ्रूट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सब कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। शुगर इन द कैंडीज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में हार्म योर टीथ। शुगर जो है, शक्कर, जो आपके दांत को नुकसान पहुंचा सकती है, और सॉफ्ट ड्रिंक भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैट्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट, चर्बी जो है, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू फैट। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जरूरत से ज्यादा, वो फैट में बदल जाता है एंड स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी में स्टोर हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच इन फैट। ड्राई फ्रूट्स और जो तेल होता है वो फैट उसमें बहुत ज्यादा होता है। मिल्क, बटर एंड मीट आर आल्सो कंज्यूम्ड फॉर फैट। फैट के लिए मिल्क, बटर और मीट भी खाया जाता है, गोश्त। एक्सेस फैट कैन बी हार्मफुल लीडिंग टू ओबेसिटी। ज्यादा चर्बी से हमें ओबेसिटी, मोटापा आ सकता है, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी एंड डायबिटीज हो सकती है। प्रोटीन्स बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, मेनली मसल्स। प्रोटीन बनाता है और रिपेयर करता है हमारी बॉडी को, खासतौर से मसल्स को। पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन इन सब में ज्यादा होता है। चिकन, फिश एंड एग्स आर आल्सो कंज्यूम्ड बाय सम पीपल फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए ये चीजें भी खाई जाती हैं। विटामिन आर नीडेड दो इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन हालांकि बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है उनकी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। फ्रूट्स आर वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन। विटामिन फ्रूट वेजिटेबल में सबसे ज्यादा होते हैं। सम पीपल कंज्यूम एग्स एंड फिश फॉर विटामिन के लिए, कुछ लोग एग्स और फिश भी खाते हैं। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड फॉर कीपिंग अवर बॉडी हेल्दी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मिनरल भी जरूरी होते हैं। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी। लेक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट, खाने में कैल्शियम की कमी, मेक्स द बोन्स वीकर एंड फ्रेजाइल, कमजोर और टूटने लायक, जल्दी टूटने वाली बना देते हैं इसे। लेक ऑफ आयरन कॉजेज ब्लड डेफिशिएंसी, खून के रोग हो जाते हैं ब्लड के अगर आयरन की कमी होती है। लेक ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर इन नेक, गले में ग्वाइटर हो जाता है, गलसुआ जिसे कहते हैं, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है। लेक ऑफ फास्फोरस कॉजेज लेक ऑफ एपेटाइट एंड विगर, फास्फोरस की कमी से भूख में और बल या शक्ति में कमी हो जाती है। मिल्क एंड तिल आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के गुड सोर्सेज हैं क्या क्या है? मिल्क और तिलहन जो होती है, तिल्ली वगैरह। स्पिनच, पालक एंड टोमेटो आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन के सोर्सेज, ये बहुत अच्छे हैं। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। फूड में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसे हम रफेज कहते हैं। इट हेल्प्स टू मूव द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकलने के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको मदद करता है ये। कॉर्न, कैबेज, मक्का और पत्ता गोभी, लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जियां आर सम गुड सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के ये सब गुड सोर्सेज होते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? अवर टोटल डेली फूड इनटेक इज कॉल्ड अवर डाइट। दिन भर जो हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। लेकिन हमारा ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में हो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं।
नेक्स्ट है फिर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग एंड प्लेइंग हेल्प द बॉडी स्टे फिट। स्टे फिट रहने के लिए बॉडी को ये सारी चीजें मदद करती हैं। ऑफ्टन एवरी मसल ऑफ द बॉडी इज नॉट यूज्ड इन रूटीन वर्क। बॉडी की हमारी बहुत सारी मसल्स आमतौर के कामों में इस्तेमाल नहीं होती हैं। टू मूव एवरी मसल ऑफ द बॉडी रेगुलरली इज कॉल्ड एक्सरसाइज। हर बॉडी की मसल को रेगुलरली मूव करना एक्सरसाइज कहलाता है। वी शुड प्लान अवर एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू कीप एवरी ऑर्गन फिट। हमें एक्सरसाइज प्लान करना चाहिए हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को फिट करने के लिए। एक्सरसाइज बर्न द एक्स्ट्रा फैट। एक्सरसाइज से जो ज्यादा चर्बी होती है एक्स्ट्रा वो बर्न हो जाती है। एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। इरेगुलर एक्सरसाइज लिटिल बेनिफिट। इरेगुलर एक्सरसाइज के कम बेनिफिट होते हैं। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करती है एक्सरसाइज बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करके। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर बैक स्ट्रेट व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। बैठते या खड़े होते वक्त हमें अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हिच ओवर अ लॉन्ग पीरियड कैन लीड टू डिजीज। ज्यादा झुका रहना सामने की तरफ बॉडी के बहुत सारे खास हिस्सों को बहुत लंबे समय तक हमें बीमार कर सकता है। इनफ रेस्ट, पर्याप्त आराम ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ द स्लीप। सोने के वक्त द बॉडी सेल रिकवर फ्रॉम द वर्क टेंशन ऑफ द डे। दिन भर के काम की थकान से हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है। टेंशन रिफ्रेशेस अप टू द बॉडी फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए हम रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर वर्क, काम के लिए। स्मॉल बेबी स्लीप मोर। छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। एडल्ट्स नीड 6 to 8 hours टू ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप डेली। एडल्ट्स को 6 से 8 घंटे की नींद लगातार जरूरी होती है। देखिए एक्सरसाइज और ये रेस्ट है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं? Deviation from normal form or function of our whole body or its parts is called a disease। हमारी नॉर्मल बॉडी के या नॉर्मल फंक्शंस के बॉडी के पार्ट्स के का डिस्टर्ब हो जाना, डेविएट हो जाना डिजीज कहलाता है। When anyone does not take balanced diet, जब कोई बैलेंस डाइट नहीं लेता है, his और her उसका फूड लेक्स खाने की कमी in one or more of the nutrients। न्यूट्रिएंट्स की एक या दो न्यूट्रिएंट्स की अगर खाने में कमी हो जाती है, डिजीज आर कॉज्ड, डिजीज बीमारी हो जाती है when one or more nutrients are not present in the daily diet। जब एक या दो न्यूट्रिएंट डेली डाइट में हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उससे हमें डिजीजेस बीमारियां हो जाती हैं। इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए वो। दस डिजीज कॉज्ड बाय लेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के या खाने की डेफिशिएंसी से होती हैं, कमी जाती से होती हैं, ऐसी बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। दीज डिजीज आर पर्सनल, ये पर्सनल डिजीज होती है, कैनॉट स्प्रेड, हेल्थी नहीं है ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे में। सो दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसलिए इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो कॉज्ड बाय ओवर कुकिंग और रॉन्ग कुकिंग हैबिट। ज्यादा खाना पकाने से या गलत तरीके से पकाने से भी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर से थ्रोइंग अवे द वाटर इन विच लीफी वेजिटेबल और राइस वाज कुक्ड। उस पानी को फेंक देना जिसमें चावल या वेजिटेबल पकाई गई हो, उस पानी को फेंक देने से कमी हो जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की। दिस वाटर हैड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इस पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो कॉज्ड, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का एक कारण ये भी होता है बाय मच लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू फ्रीक्वेंट डायरिया। डायरिया की कमी से भी ये बीमारियां हो जाती हैं। लूज स्टमक की वजह से दस्त लगना जैसे कहते हैं हम। वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, वर्म्स इंटेस्टाइन में वर्म्स जो हो जाते हैं उसकी वजह से भी होता है। एंड ऑफ्टन रिपीटेड इन्फेक्शन, या फिर बार बार इन्फेक्शन होने से भी होता है। डेफिशिएंसी डिजीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरीके की बीमारियां होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज। फर्स्ट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, ऐसी बीमारी जिसमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कमी होती है। दूसरा है फिर विटामिन की कमी वाली डिजीजेस, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। एंड मिनरल डेफिशिएंसी, तीसरी बीमारी जो होती है वो मिनरल की कमी से होने वाली होती है। पहला देखते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। दीज डिजीजेस ऑकर जनरली इन चिल्ड्रन, बच्चों में होती हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 months और 3 years, 6 महीने से 3 साल के बीच के बच्चों में होती है। व्हेन द मदर्स मिल्क और सफिशिएंट फूड इज नॉट अवेलेबल, जब माँ का दूध या पर्याप्त खाना अवेलेबल नहीं होता है, डेफिशिएंसी ऑकर, ये बीमारी हो जाती है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग, खेलने में ये इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसे बच्चे। गेट्स टायर्ड, थक जाते हैं। एंड डल वेरी सून, बहुत जल्दी डल हो जाते हैं। द चाइल्ड इन थिनर विद लूज स्किन, ढीली चमड़ी होती है, दुबले पतले होते हैं। संकन आईज, अंदर धसी हुई आंखें होती हैं। एंड वेरी थिन, बहुत दुबले। एंड लाइट कलर्ड हेयर, हल्के कलर के बाल होते हैं। समटाइम द बॉडी ऑफ सच चाइल्ड स्वेल्स ऑन फेस, कभी कभी चेहरा फूल जाता है ऐसे बच्चों का। बेली, पेट भी फूल जाता है। हैंड्स, हाथ भी। एंड फीट, और पैर, हाथ और पैर फूल जाते हैं। द स्किन गेट डार्क, स्किन डार्क हो जाती है। एंड स्टार्ट्स पीलिंग ऑफ, और उसकी पपड़ी उधड़ना शुरू हो जाती है, छिलका निकलना शुरू हो जाता है। टू सप्लीमेंट द डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए
फ्रूट्स, मैश्ड वेजिटेबल्स एंड सॉफ्ट बॉइल्ड फूड लाइक पोरिज यानी दलिया जिसे कहते हैं शुड बी गिवन बिसाइड मदर्स मिल्क। मदर के दूध के अलावा ये सारी चीजें भी देना चाहिए। फिर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, रात में नहीं दिखता है। द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। डल एंड ड्राई आइज, सूखी आंखें होती हैं। वाइट ट्रायंगुलर पेचेस ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज। आंख के सफेद हिस्से में ट्रायंगुलर पोर्शन दिखाई देते हैं, पैचेस दिखाई देते हैं। एंड ड्राई स्कैली स्किन, और सूखी चमड़ी, स्केली चमड़ी हो जाती है, झुर्री वाली। टू सप्लीमेंट द डेफिशिएंसी सोर्स ऑफ विटामिन ए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, पपाया, कैरेट, मेलन, मैंगोज, मिल्क, बटर शुड बी गिवन। ये सारी चीजें देना चाहिए विटामिन ए की कमी जब हो जाए तो। विटामिन बी डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, मुंह के किनारों पर क्रैक आ जाते हैं। रेड एंड रॉ टंग, जबान जो है वो लाल और खुरदुरी हो जाती है। पेन, दर्द होता है। नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, नमनेस यानी सुन्न होने लगते हैं हाथ पैर। लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन में कमी आ जाती है इन द लिम्स में। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस, होल ग्रेन, एप्पल, टोमेटो एंड मिल्क शुड बी गिवन। ये सारी चीजें देना चाहिए विटामिन बी की जब कमी हो जाए तो। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी होती है विटामिन सी कमी से। रेड स्पॉट अंडर द स्किन, चमड़ी में रेड स्पॉट आ जाते हैं। सॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, फूले हुए और खून निकलने लगता है मसूड़ों से। लूज टीथ, दांत ढीले हो जाते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन सी लाइक आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो एटसेट्रा शुड बी गिवन। ये चीजें देना चाहिए अगर ये बीमारी हो जाए। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। सॉफ्ट बोन हो जाती हैं इसमें, नर्म हड्डियां। दी सॉफ्ट बोन्स आर डिफॉर्म्ड, ये हड्डियां जो होती हैं विकृत या विकलांग हो जाती हैं हड्डियां। कॉजिंग बोर्ड लेग्स, जिससे धनुषाकार टांगे हो जाती हैं। बेंडिंग ऑफ रिब्स, पसलियां मुड़ जाती हैं। एंड बल्जिंग ऑफ बैकबोन, और जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मुड़ जाती है। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी लाइक मिल्क, चीज एंड बटर शुड बी गिवन। ये चीजें देना चाहिए। विटामिन डी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय एक्सपोजर ऑफ द नेक्ड बॉडी टू सनलाइट। अगर हम खुले जिस्म में धूप में बैठते हैं तो इससे भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस देखिए क्या है। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। लेक ऑफ ब्लड, खून की कमी। द स्किन, लिप्स एंड नेल्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया टर्न पेल, पीलापन आ जाता है स्किन में, चमड़ी में, लिप्स, होठों में और नाखूनों में। एनीमिया कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड रिच इन आयरन। एनीमिया दूर किया जा सकता है ऐसे खाने से जिसमें आयरन रिच हो एंड विटामिन बी हो। आयरन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियों में होता है, लाइक स्पिनच, पालक। विटामिन बी इज फाउंड इन एप्पल, गुआवा, टोमेटो एटसेट्रा। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज वीक बोन्स, कैल्शियम कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। तिल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें। आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर, ग्वाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड, गले की जो ग्लैंड है वो फूल जाती है। पर्सन यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट डेली डू नॉट सफर फ्रॉम ग्वाइटर, जो लोग आयोडाइज नमक यूज करते हैं उनको ये ग्वाइटर बीमारी नहीं होती है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड स्टफ एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज में कॉजेज ओबेसिटी। मोटापा आ जाएगा हमें अगर हम ज्यादा फैटी चीजें खाएंगे, तेल वाली, चिकनाई वाली चीजें, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो। ओबेसिटी में लीड टू सीरियस डिजीजेज, मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं सच एज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेज। बैड हैबिट सच एज स्मोकिंग में कॉज डेडली डिजीजेज लाइक कैंसर, स्मोकिंग करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से, तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? फैलने वाली बीमारी, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी। डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती है। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म, जर्म से होता है ये। जर्म्स आर माइक्रोब्स, जर्म जो है माइक्रोब्स होते हैं दैट आर स्मॉल लिविंग बीइंग, जो बहुत ही छोटे होते हैं, व्हिच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। माइक्रो मीन्स टू स्मॉल, बहुत छोटे, टू बी सीन बाय अनएडेड आईज, जो जिन्हें सादी आंखों से, सिंपल आंखों से, बगैर माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोब्स कैन डू ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, माइक्रोब्स जिंदगी के बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। दे ग्रो, वो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं, एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते हैं, इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर में, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे वक्त में। इफ दे गेट कंडीशन एसेंशियल फॉर लाइफ, अगर उनके जीवन के लिए उन्हें कंडीशंस मिल जाती हैं। इनफ फूड, पर्याप्त खाना, मॉइस्चर, नमी एंड सुटेबल टेम्परेचर, ये सब चीजें अगर उन्हें मिल जाती हैं। माइक्रोब्स में बी यूजफुल फॉर और हार्मफुल फॉर अस, यूजफुल भी होते हैं या हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स,
ऐसे माइक्रोब जो हार्मफुल होते हैं या बीमारी पैदा करते हैं उन्हें जर्म्स कहते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर कहीं पाए जाते हैं, इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। ये सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। इफ द जर्म्स एंटर अवर बॉडी, अगर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, दे फीड, वो खाना खाते हैं, एंड ग्रो ऑन हेल्दी सेल्स, और वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं और हेल्दी सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, जिसे कहते हैं हम, फाइट द जर्म, जर्म से लड़ाई करती है। जर्म्स यूजुअली एंटर आवर बॉडी दो थ्रू द नोज, नाक के जरिए, माउथ, ब्रोकन और कट स्किन, कटी चमड़ी के जरिए एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। व्हेन जर्म्स स्टार्ट टू ग्रो, जब जर्म्स बढ़ना शुरू होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं वो, एंड अफेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इसे इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण। डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स, जर्म्स से जो डिजीज होती हैं, एंड इजीली पास्ड ऑन फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी वन, किसी भी बीमार आदमी से हेल्दी पर्सन तक वो पास हो जाती हैं। वन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस, हेल्दी वंस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। जर्म्स आर ऑफ 4 मेन काइंड, आमतौर से जर्म्स 4 किस्म के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल प्लांट्स, ये प्लांट्स होते हैं सिंगल सेल, एक सेल वाले। दे मे बी राउंड, ये गोल हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं और रॉड लाइक हो सकते हैं इन शेप। बैक्टीरिया कॉज टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा। द वर्ड बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल है बैक्टीरिया। वायरस क्या होते हैं? देखिए, वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू बाय एनी माइक्रोस्कोप, किसी भी माइक्रोस्कोप से ये देखे नहीं जा सकते हैं। दे कैन ओनली बी फोटोग्राफ्ड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जा सकता है। दे बिकम एक्टिव ओनली ऑन एंटरिंग अ लिविंग बॉडी, ये सिर्फ जब किसी लिविंग बॉडी में एंटर होते हैं, जाते हैं, तभी ये एक्टिव होते हैं, बाहर ये एक्टिव नहीं होते। वायरसेस कॉज फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मीजल, रेबीज एटसेट्रा। वायरस से ये भी सारी बीमारियां होती हैं, और जैसे कि आजकल जो एक मशहूर बीमारी चल रही है कोविड-19, ये बीमारी भी वायरस से हो रही है। प्रोटोजोआ होते हैं तीसरा नंबर। प्रोटोजोआ आर मच बिगर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बहुत बड़े होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड एनिमल, इनकी भी सिंगल सेल होती है। अमीबा, डिसेंट्री एंड मलेरिया आर डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री नामक बीमारी और मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। एमीबा एंड प्लाज्मोडियम रिस्पेक्टिवली, प्रोटोजोआ इज प्लूरल ऑफ प्रोटोजोअन। ये बीमारियां एमीबिक डिसेंट्री होता है एमीबा से, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। फंगी, फंगी आर वेरी स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये। दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। फंगी कॉज्ड रिंगवर्म, फंगी से रिंगवर्म बीमारी होती है। फंगी इज प्लूरल ऑफ फंगस। ये देखिए, आप प्रोटोजोआ है, ये फंगी है, ये बैक्टीरिया और ये वायरस है। काइंड्स ऑफ जर्म्स। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैसे फैलती हैं बीमारियां? स्प्रेड ऑफ जर्म्स इज द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। जर्म्स का फैलना ही बीमारी का फैलना कहलाता है, कम्युनिकेबल डिजीज का। जर्म्स स्प्रेड थ्रू एयर, जर्म्स फैलते हैं एयर के जरिए, वाटर के जरिए, फूड के जरिए, इंसेक्ट और पेट्स के जरिए। फर्स्ट है फिर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, पहला तो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं ये। द डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, स्कैबीज एंड रिंगवर्म आर स्प्रेड बाय कांटेक्ट। अगर हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है, छूने से या छींकने खांसने से के करीब में हम आते हैं, तो ये सारी बीमारियां दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं। हेल्दी पर्सन गेट द डिजीज बाय यूजिंग द सेम टॉवल, अगर हम सेम टॉवल यूज कर लेते हैं, क्लोथ्स, कपड़े और यूटेंसिल, बर्तन यूज बाय द सिक पर्सन, बीमार आदमी की ये सब चीजें यूज करने से भी ये बीमारियां फैलती हैं। सेकंड है फिर थ्रू एयर, हवा के जरिए। व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीज, जब वो खांसता है या छींकता है बीमार आदमी, जर्म्स आर रिलीज्ड इन एयर, तो उसके जर्म्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। दीज जर्म्स स्प्रेड इन एयर, हवा में फैल जाते हैं, एंड एंटर द हेल्दी पर्सनस ब्रीथ, और हेल्दी पर्सन की सांस के साथ उसके अंदर जाते हैं। डिजीजेस लाइक कफ, कॉमन कोल्ड, फ्लू, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन दिस वे, इस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं। स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आल्सो स्प्रेड थ्रू एयर विदाउट कफिंग और स्नीजिंग, बिना खांसे और छींके भी मीजल्स और ये स्मॉल पॉक्स फैल सकती हैं। थर्ड है फिर थ्रू वाटर एंड फूड, पानी और खाने के जरिए भी बीमारियां फैलती हैं। डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री, डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, पीने के पानी से और खाने से ये सारी बीमारियां होती हैं। द जर्म्स इन द स्टूल ऑफ अ सिक पर्सन, किसी बीमार आदमी की जो लेटरिन होती है, टॉयलेट, पर्सन में बी कैरीड बाय फ्लड वाटर, वो उस पानी में, बहते हुए पानी में अगर मिल जाए तो वो पानी फिर जो जो भी पिएंगे उन सबको ये बीमारियां हो जाएगी। बाय इंसेक्ट, कीड़ों के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, हाउस फ्लाइज, घरेलू मक्खी, एंड कॉकरोचेस, झींगर, कैरी जर्म्स फ्रॉम एक्सक्रीटा, ये जर्म्स को कैरी करते हैं, एक्सक्रीटा एंड वेस्टेज टू द फूड मटेरियल्स। एक्सक्रीटा यानी मलमूत्र, पेशाब पैखाना और जो बेकार खाना होता है, एंड कॉजिंग मैनी डिजीज, उससे फैलते हैं ये और बहुत सारी बीमारी।
बहुत सारी बीमारियां होती हैं और खास तौर से कॉलरा होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा मच्छर जो होता है एनाफिलीज नाम का, कैरी मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को वो अपने अंदर लेकर घूमती है। व्हेन दे बाइट अ सिक पर्सन, जब वो किसी बीमार आदमी को काटती है, एंड देन दे बाइट अ हेल्दी पर्सन, और फिर किसी हेल्दी आदमी को काट लेती हैं, दे ट्रांसमिट द जर्म्स, इस तरीके से जर्म जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज, दे लिव ऑन रैट्स, प्लेग जो है वो पिस्सू के जरिए फैलता है जो कि चूहों में रहते हैं। डिजीजेस कैन ऑल्सो स्प्रेड, बीमारियां फैलती हैं इफ देयर इज एनी कट और इंजरी ऑन द स्किन, अगर हमारी स्किन में कोई कट या इंजरी होती है, चोट होती है स्किन, थ्रू विच जर्म्स एंटर, जिससे जर्म्स एंटर बॉडी के अंदर हो जाते हैं। डिजीजेस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय द लार्वा, लार्वा से भी बीमारियां फैलती हैं, ऑफ द हुकवर्म, हुकवर्म के लार्वा से, फाउंड इन द सॉइल, जो मिट्टी में पाया जाता है। हाइजीन और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, साफ सफाई और रोकथाम कैसे की जा सकती है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। वी कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज इन द फॉलोइंग थ्री वेज, इन तीन तरीकों से कर सकते हैं। स्टॉपिंग द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जर्म्स और इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग को, उनके पैदा होने को, बढ़ोतरी को रोक कर। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम द सिक पर्सन, बीमार आदमी से के जरिए बीमारी को फैलने से रोक कर। एंड इंक्रीजिंग इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट जर्म्स, और अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर, इम्यूनिटी को बढ़ाकर भी हम बीमारियों को रोक सकते हैं। जनरली हाइजीन इंक्लूड्स ऑल थ्री पॉइंट्स अबव, हाइजीन का मतलब ये तीनों सारे पॉइंट जो ऊपर डिस्कस किए गए, इसका मतलब हाइजीन होता है। हाइजीन मींस प्रैक्टिसेस दैट हेल्प अस एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ, हाइजीन का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिस, ऐसे काम जो हमारी हेल्थ को एंश्योर करते हैं और साफ सफाई को। फर्स्ट है स्टॉपिंग द ब्रीडिंग ऑफ द जर्म्स एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट और जर्म्स की ब्रीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, उनके बढ़ने को, उनके पैदा होने को। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी चीज खाने से पहले हाथ धोइए। डू नॉट ईट कट फ्रूट्स, कटा पहले से कटा हुआ खाना फ्रूट मत खाइए। सिंस दे आर एक्सपोर्ट टू डस्ट एंड फ्लाइज, जबकि उसमें डस्ट, धूल या मक्खियां बैठ गई हो, बोथ कंटेन जर्म, धूल और मक्खी दोनों में जर्म्स होते हैं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, खाने से पहले फ्रूट वेजिटेबल को अच्छी तरह धोइए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड, बॉइल करें पानी को या फिल्टर करें, क्लोरीनेटेड करें उसको या फिर, एंड कीप सेफ्टी स्टोर्ड, और सुरक्षित तरीके से पानी को स्टोर करें। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड, अच्छी तरह ढक कर रखें पानी और खाने को, टू कीप अवे डस्ट फ्लाइज एटसेट्रा, मक्खी और धूल इस पर ना बैठ सके। वेंटिलेट द हाउस वेल टू लेट फ्रेश एयर, हवा, ताजी हवा अंदर आने के लिए घर को अपने वेंटिलेट, हवादार बनाना चाहिए। एंड द सनलाइट कम इन, सूरज की रोशनी अंदर आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जर्म्स विल बी किल्ड, ज्यादातर जर्म्स इससे मर जाते हैं। एक्सपोज clothes and expose clothes and bedding to fresh air, कपड़ों को और चादर वगैरह को फ्रेश एयर में, हवा में और सनलाइट यानी धूप में फ्रॉम टाइम टू टाइम डालना चाहिए। डू नॉट थ्रो द गार्बेज अराउंड द हाउस, घर के आसपास कचरा ना फेंकें। पुट इट इन कवर्ड डस्टबिन, ढके हुए डस्टबिन में इसे रखना चाहिए। टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, मक्खियों को बढ़ने से रोकने के लिए। फिक्स वायर स्क्रीन्स आउटसाइड द विंडोज टू कीप फ्लाइज अवे, मक्खियों को दूर रखने के लिए हमें जालीदार खिड़कियां बनाना चाहिए। टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स कैरिंग वेस्ट वाटर शुड बी वॉश्ड डेली विद फिनॉल, फिनाइल से हमें टॉयलेट वगैरह को डेली धोना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन और नियर द हाउस, घर में या घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। केरोसिन ऑयल कैन बी स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग वाटर, अगर कहीं पानी जमा है तो उस पर हम मिट्टी का तेल डाल दें। इफ एनी टू प्रिवेंट मॉस्किटोज लेइंग एग, ताकि उस पर मच्छर अंडे ना दे सकें। ये देखिए ये दिए हुए हैं हाइजीन क्या क्या है, बॉइलिंग है, पानी को उबालना, सनलाइट एंड फ्रेश एयर, सूरज की रोशनी और हवा अंदर आना चाहिए घर में। यूजिंग अ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल। क्लीनिंग हाउस, घर की साफ सफाई। वैक्सीनेशन यानी बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगाना। सेकंड है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम द सिक पर्सन, बीमार आदमी से बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। इन केस ऑफ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी के का मामला जब आए तो द पेशेंट शुड बी केप्ट इन आइसोलेटेड इन सेपरेट रूम, एक अलग रूम में रखना चाहिए, आइसोलेट रूम में, ताकि दूसरे लोग उसके पास ना जा सकें। द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, टॉवेल्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी केप्ट सेपरेट एंड डिसइंफेक्टेड, उस आदमी के, बीमार आदमी के टॉवेल को, बर्तन को और कपड़ों को अलग रखना चाहिए और डिसइंफेक्टेड भी करना चाहिए, उसको सैनिटाइज करना चाहिए। नो वन एल्स शुड बी यूज देम, किसी और को उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट मस्ट बी यूज, मच्छरदानी या फिर मच्छर की जो दवाएं आती हैं जैसे गुड नाइट वगैरह, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्टर अ पर्सन रिकवर, जब आदमी अच्छा हो जाए, द रूम शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड, तो उसका कमरा बहुत अच्छी तरीके से डिसइंफेक्टेड, सैनिटाइज करना चाहिए एंड व्हाइट वॉश्ड, और उसमें पुताई वगैरह भी करना चाहिए। द बेड कवर्स, चादरें शुड बी डिसइंफेक्टेड,
एंड वॉश्ड, धोना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। बेड्स शुड बी केप्ट इन द सन, और पलंग को फिर धूप में रखना चाहिए। तीसरा है इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए। रेजिस्टेंस टू जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जर्म्स के प्रति लड़ाई और लड़ने की ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन यानी डेवलपिंग इम्यूनिटी इज डन बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से कर सकते हैं हम इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, किसी खास बीमारी के जो कमजोर जर्म्स होते हैं या मरे हुए जर्म्स होते हैं उनके जरिए ये वैक्सीन बनाई जाती है। द वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन में ये लगाया जाता है। हिज और हर बॉडी सेल रिएक्ट अगेंस्ट द जर्म्स एंड बिल्ड अप द रेजिस्टेंस और डिफेंस और इम्यूनिटी अगेंस्ट द जर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। जब मरे हुए जर्म्स या कमजोर जर्म्स हमारी बॉडी में लगा दिए जाते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है और उस बीमारी के खिलाफ वो इम्यूनिटी पावर अपने अंदर पैदा कर लेती है हमारी शरीर। अल्लाह ताला ने हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो बीमारियों से खुद लड़ सकता है। मैनी डिजीजेस सच एज डिप्थेरिया, whooping cough, tetanus, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स कैन बी कंट्रोल थ्रू वैक्सीन, वैक्सीन के जरिए ये सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। Nowadays all children in early age are immunized against certain diseases, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन देकर बहुत सारी बीमारियों से बचाया जाता है। जैसे कि ये चार्ट दिए हुए देखिए यहाँ पर, एक एट बर्थ यानी बचपन जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे वैक्सीन दी जाती है BCG की और पोलियो की। ये क्या करती है, ये ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो से बचाव करती है। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है 6 वीक तो उसे DPT और पोलियो लगाया जाता है। ये किससे लड़ता है, ये बीमारी डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ जिसे कहते हैं, और टिटेनस और पोलियो। 10 हफ्ते का जब बच्चा हो जाए 10 वीक्स का तो उसे DPT पोलियो लगाते हैं, ये भी इसके काम आता है। 14 वीक्स में भी DPT पोलियो सेम डिजीज के लिए। 9 मंथ 9 महीने का जब बच्चा होता है तो उसे मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है जो मीजल्स से बचाता है। 1.5 ईयर 1.5 साल का जब बच्चा हो तो DPT एंड पोलियो का फिर से दिया जाता है। और 5 to 6 ईयर में DT दिया जाता है, ये डिप्थेरिया और टिटेनस से बच्चे को बचाता है। चलिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, नाउ यू नो, अब हम जानते हैं कि फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल एंड वाटर। हमारे जो खाना है उसमें खासतौर से 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल एंड वाटर। आवर डाइट मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने में, हमारे खाने में वो सारी चीजें होना चाहिए हमारी डाइट में। रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ रेस्ट आर आल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और आराम सख्त जरूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, न्यूट्रिएंट्स की कमी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाती हैं। डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक आदमी से दूसरे आदमी को होने वाली बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर जर्म्स, कम्युनिकेबल डिजीज की वजह जो होते हैं वो जर्म्स होते हैं। दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप, वो 4 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। कम्युनिकेबल डिजीज और जर्म्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं ये वाली बीमारी, विद सिक पीपल, बीमार आदमी के संपर्क में आने से, और बाय एयर, वाटर, फूड, हवा, पानी और खाने से, इंसेक्ट से और पेट, पालतू जानवरों के जरिए फैलती है। टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट, जर्म्स और इंसेक्ट की ब्रीडिंग को, उनके बढ़ने को रोक सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन, बीमार आदमी को आइसोलेट करके अलग रखकर उसके जरिए बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। एंड थर्ड है इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाकर भी इसे रोक सकते हैं। टाइम टू आंसर में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन द डाइट कॉजेज बेरी बेरी बीमारी इस विटामिन की कमी से होती है, आंसर है विटामिन बी की कमी से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल इन द डाइट कॉजेज ग्वाइटर, ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग होते हैं, बॉडी को बनाने वाले होते हैं। जॉइंडिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से होता है जॉइंडिस, एंड एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ट्रू फॉल्स देखिए, प्रोटीन्स एनेबल अस टू फाइट डिजीज, फॉल्स है ये प्रोटीन बीमारी से लड़ने में मदद नहीं करते, वो उस बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से ग्वाइटर होता है, रॉन्ग है ये, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। थर्ड है स्कर्वी एंड रिकेट्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिल्कुल सही है, स्कर्वी और रिकेट जो है ये एक दूसरे से फैलती नहीं है। डिजीज लाइक फ्लू, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड थ्रू एयर, हवा के जरिए ये बीमारियां फैल सकती हैं, बिल्कुल सही है। पोलियो कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिल्कुल सही है, फैलने वाली बीमारी है। ब्लैंक्स में देखिए कॉलरा इज स्प्रेड थ्रू वाटर, कॉलरा फैलता है पानी के जरिए। डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, जिस डाइट में खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है।
विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन और मिनरल हमें बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छर के जरिए मलेरिया होता है। टू फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है जिन आइटम में, उनका नाम बताना है तो पल्स और मिल्क, दाल और दूध हो गया। टू फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मेज एंड राइस हो जाएगा। टू जर्म्स कैरिंग इंसेक्ट, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। टू कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी है? कॉलरा है, मलेरिया है। टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और बेरी बेरी है। चलिए मैच द कॉलम करना है यहाँ पर। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट होता है। आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव शॉर्ट आंसर। व्हाई शुड बी नॉट ओवर कुक द फूड, हमें खाने को ज्यादा क्यों नहीं पकाना चाहिए? आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉज्ड बाय ओवर कुकिंग ऑफ फूड, खाने को ज्यादा पकाने से उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस, रेगुलर एक्सरसाइज हमारी मदद कैसे? रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स एवरी ऑर्गन फिट बाय मूविंग इट, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे हर ऑर्गन फिट रहते हैं क्योंकि एक्सरसाइज से सारे ऑर्गन मूव करते हैं। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प एक्सरसाइज मदद करती है द नर्वस सिस्टम की बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द ब्रेन, ब्रेन में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स, ऐसी बीमारियां जो जर्म्स के जरिए होती हैं, इजीली पास्ड ऑन और आसानी से फैल जाती हैं फ्रॉम सिक पर्सन, बीमार आदमी से, टू हेल्दी वंस, अच्छे लोगों में, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दस द जर्म्स स्टार्ट टू ग्रो, और फिर जर्म्स बढ़ना शुरू होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एंड अफेक्ट द हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? Our total daily food intake, हमारा रोजमर्रा का जो खाना है जो हम खाते हैं, that contains adequate amount of all the nutrients, उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, is called balanced diet, ऐसे खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, what does our body need fats and carbohydrate, why does our body needs fats and carbohydrate, हमारी बॉडी को फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों होती है? Our body needs fats and carbohydrate to get energy from them, क्योंकि इनसे एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए हमें इनकी जरूरत होती है। बी में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 है, नेम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, फूड के एसेंशियल जरूरी न्यूट्रिएंट्स के नाम बताइए। डिस्क्राइब एटलीस्ट वन फंक्शन ऑफ ईच, तो हर किसी के एक फंक्शन के बारे में भी बताइए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देते हैं बॉडी को। प्रोटीन बिल्डर एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, मेनली मसल, मसल्स को खासतौर से और आमतौर से टिश्यूज को प्रोटीन जो है बिल्ड करता है, रिपेयर करता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। राइट इट्स सिम्टम्स, इसके निशानियां भी बताइए। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जनरली इन द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 3 years इज कॉल्ड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। आमतौर से 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को होने वाली बीमारी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है उसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, ये बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते इन प्लेइंग, खेलने में, और वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, एंड डल वेरी सून, डल हो जाते हैं। दे बिकम विद थिनर विद लूज स्किन, उनकी चमड़ी बहुत पतली हो जाते हैं उन लोग, और चमड़ी जो है बहुत लूज हो जाती है। संकन आईज, गहरी आंखें हो जाती हैं, अंदर फंस जाती हैं। एंड वेरी थिन एंड लाइट कलर्ड हेयर, और बहुत पतले और लाइट कलर के बाल, हल्के रंग के बाल हो जाते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या है? हाउ मेनी टाइप्स आर दे ऑफ, कितने तरह के होते हैं वो? नेम टू कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय ईच, और उनसे होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले और बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स माइक्रोब्स जर्म्स कहलाते हैं। जर्म्स आर ऑफ 4 मेन काइंड, 4 तरीके के होते हैं वो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। 2 डिजीजेज कॉज्ड बाय ईच आर, हर किसी से होने वाली 2 बीमारियां इस तरह हैं। बैक्टीरिया से टाइफाइड कॉलरा होता है, वायरस से फ्लू, स्मॉल पॉक्स, प्रोटोजोआ से अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, और फंगी से रिंगवर्म और स्कैबीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग, कम्युनिकेबल फैलने वाली बीमारियों को हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं ये, एयर से, वाटर से एंड फूड से, एंड बाय इंसेक्ट, कीड़ों के जरिए। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, अवॉइड कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, बीमार आदमी से हमें दूर रहना चाहिए। यूज जर्म फ्री वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। जर्म फ्री फूड, स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बढ़ने को रोकना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम इंसेक्ट, और इंसेक्ट से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम ऑकरिंग, हम बीमारियां होने से कैसे रोक सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को?
टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम ऑकरिंग, होने से कम्युनिकेबल बीमारियों को रोक सकते हैं हम। इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू जर्म्स, जर्म्स के प्रति जो हमारी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बाय बी इंक्रीज्ड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के जरिए हम उसे बढ़ा सकते हैं। वी शुड आल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट, और जर्म्स और इंसेक्ट की ब्रीडिंग को भी हम रोक सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, A child is cooking very weak and looking very weak and pale. एक बच्चा बहुत कमजोर और पीला दिख रहा है। She also gets tired easily, और वो बहुत जल्दी थक जाती है। What her diet is deficient in, उसके डाइट में किस चीज की कमी है? Diet of a very weak and pale child who gets tired very easily is deficient in protein and carbohydrate. ऐसे बच्चे के खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर डेफिशिएंसी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल, डेफिशिएंसी वाली बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल यानी फैलने वाली क्यों नहीं होती? डेफिशिएंसी डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल बिकॉज दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये बीमारियां लगती नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। कुछ देखिए प्रोजेक्ट वर्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम यू ईट एज ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक आप जो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में खाते हैं उसकी लिस्ट बनाना है। चेक वेदर योर डाइट इज डेफिशिएंट और बैलेंस, और चेक करिए आप कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड है या डेफिशिएंट है। मेक अ चार्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉजेज एंड रेमेडीज, बीमारियां और उनकी होने की वजह और उसका इलाज, ये आपको लिखना है, डेफिशिएंसी वाली बीमारियां। मेक अ चार्ट ऑफ जर्म्स के चार्ट बनाइए, दे आर नेचर डिजीज कॉज्ड बाय देम, और उनका नेचर और उनकी डिजीजेस। इसके साथ ही यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।